भज मन नारायण हरि ओम। तत्सताश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग। साधक अपने अहंता को दूर करके और समता की ओर बढ़े। कारण जो भक्ति का एक मूल रहस्य है वह है प्रेम। प्रेम है, सहानुभूति है, शरणागति और सर्वस्व निछावर कर देना, तन मन धन सब कुछ, ये भक्ति के लक्षण हैं। वही साधक भक्त बनता है जो वास्तव में तन मन धन ईश्वर के प्रति, नारायण के प्रति समर्पण कर देता है। संसार में बहुत से जीव हैं, अनेक मार्गदर्शी लोग हैं जो अनेकों मार्ग के द्वारा भक्ति को संचालित करते हैं और करते हैं, लेकिन भक्ति का मूल अर्थ ही है शरणागति। जब तक जीवात्मा परमात्मा से लगाव नहीं करेगा, शरणागति नहीं करेगा, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर नहीं करेगा, तब तक वो भक्ति में प्रवीण नहीं हो पाता। और उसके साथ साथ मन निर्मल होना चाहिए। मन की निर्मलता गंगा जल के समान होना चाहिए। जल का काम है मारना और जिलाना, उसी प्रकार से भक्ति भी जब प्रबल हो जाती है तो वो प्रबलता के कारण हर भक्त के लिए, हर साधक के लिए वो जननी का रूप धारण करती है। जननी का धर्म है पालन पोषण करना। भक्त का पालन पोषण अपने आप होने लगता है, वो ईश्वरी तत्व या ईश्वरी गुण की प्रभुता के कारण। तो जैसे आप राम की भक्ति करते हैं तो आप साकेत में जाते हैं, तो साकेत में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण का गोलोक धाम है, फिर आप गोलोक धाम में जाते हैं तो वहाँ आपको मोक्ष होता है। उसी प्रकार से जब आप विष्णु की पूजा करते हैं तो आप वैकुंठवासी भगवान का जब दर्शन करते हैं तो आपको वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। अगर शंकर की पूजा करते हैं तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी तरह से जितने देवता हैं इनकी आप पूजा करेंगे तो आपको इन्हीं के धाम में जाकर के और उसी ढंग से आपका निर्वहन होगा। लेकिन यदि आप नारायण की पूजा करते हैं तो आप सतधाम नित्य धाम को जाएंगे और वहां पर आपको पुनः आवागमन इस भवसागर में नहीं होगा। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सहज मार्ग यही है कि आप नारायण की भक्ति करिए। नारायण की भक्ति ही से आपको मुक्ति मिलनी है, क्योंकि मुक्त जब जीव हो जाता है आत्मा तो फिर उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। जब मोक्षवार्थी होता है, स्वर्गवासी होता है और वैकुंठवासी होता है तो उसको जब तक वो धर्म उसका रहता है परिपूर्ण तब तक तो रहेगा वहां। फिर उसके बाद धर्म छीन होने के बाद पुनः इस भवसागर की तरफ गिरा दिया जाता है और पुनर्जन्म होने लगता है। इसलिए मानव जीवन हमें जब मिला है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए नारायण की हम भक्ति करें, जिससे पुनः हमें आवागमन से मुक्ति मिल जाए, फिर इस संसार में आना जाना न हो। तो नारायण की भक्ति अपरंपार है और हम उस भक्ति को सहज मार्ग में ले आकर के बताना चाहते हैं अपने अनुभव के द्वारा, शास्त्र मत से नहीं, अनुभव के मत से। इस सर्वोत्तम है तो नारायण की भक्ति। इसलिए नारायण की भक्ति हर जीवात्मा परमात्मा के लिए करना चाहिए। नारायण के द्वारा ये 6 चीजें उत्पन्न की गई हैं। ऋषि की सेवा करने से ही नारायण की भक्ति होगी। पितरों के पिंडदान करने से भी नारायण प्रसन्न होते हैं। पंचधातुओं का भी प्रयोग किया जाता है किसी मंडलाधीश्वरों के द्वारा, और धातु भी ग्रहणीय होता है। ये सब चीजें जंगमम चाहिए। ये संसार की सारी वस्तुएं, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, ये 6 चीजें नारायण के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और नारायण के बाद ये चीजें जब बांट दी जाती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंडर में आता है, तो वो लोग उसका संपादन करते हैं। उसके बाद फिर जब उनसे नहीं चलायमान होता तो ब्रह्म के रूप में नारायण अवतरित होते हैं और इस पृथ्वी का भार उतारते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि नारायण की भक्ति ही करे। एक माला प्रतिदिन जाप करने वाला साधक प्रेम से श्रद्धा के साथ करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जय श्री नारायण। हरि ओम।